क्या आप जानते हैं कि हिमालय की एक बर्फीली गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसे सुन लेने मात्र से कोई भी अमर हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों लाखों श्रद्धालु हर साल जान जोखिम में डालकर उस गुफा की ओर बढ़ते हैं? ये कहानी है अमरनाथ की, अमर कथा की। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से जिज्ञासावश पूछा, हे नाथ, आप सदा अमर हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अमरता का रहस्य क्या है। शिव थोड़े मुस्कुराए, बोले, यह रहस्य इतना गूढ़ है कि इसे केवल पूर्ण पवित्रता और मौन के बीच ही बताया जा सकता है। और फिर शिव ने तय किया कि वे इस कथा को सुनाने के लिए एक ऐसा स्थान चुनेंगे जहाँ कोई तीसरा ना हो, जहाँ प्रकृति भी मौन हो। शिव और पार्वती निकले उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की गहराइयों में। रास्ते में शिव ने एक एक कर संसार से जुड़ी हर वस्तु को त्याग दिया। नंदी बैल को पहाड़ की तलछटी में छोड़ा, चंद्रमा को सिर से उतार दिया, सर्पों को गले से मुक्त किया, पंच तत्वों से बने गढ़ों को पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि पार्वती के गहने भी त्याग दिए। शिव जानते थे, जहाँ अमर कथा सुनाई जाएगी वहाँ सांसारिक कोई भी तत्व नहीं होना चाहिए। वे पहुँचे एक रहस्यमयी गुफा में, जो आज अमरनाथ गुफा के नाम से जानी जाती है। वहाँ उन्होंने अग्नि जलाई और पार्वती को ध्यान की अवस्था में बिठाया गया। गुफा में शिव बोले, अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सृष्टि की आत्मा भी नहीं जानती। और फिर शुरू हुई अमर कथा। शिव ने पार्वती को बताया कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, आत्मा का क्या स्वरूप है, कर्म और पुनर्जन्म का क्या रहस्य है, और कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अमरता संभव है। पर एक रहस्य और था। गुफा में केवल पार्वती ही नहीं थी। गुफा के कोने में पड़ा एक अंडा भी इस अमर कथा को सुन रहा था। कथा समाप्त होने के बाद उस अंडे से 2 कबूतर निकले, जो इस अमर ज्ञान को सुनने के कारण अमर हो गए। आज भी अनेक श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्होंने उन कबूतरों को गुफा में देखा है, शिवलिंग के पास। शिव और पार्वती की यह कथा जहाँ कही गई, वह गुफा आज अमरनाथ के नाम से पूजित है। यहाँ हर साल सावन के महीने में एक प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग बनता है। मान्यता है कि यह शिव का स्वयंभू रूप है। श्रद्धालु 40-45 किलोमीटर लंबा कठिन और खतरनाक ट्रैक करते हुए हिमखंड, झरने, बारिश, बर्फ, ऑक्सीजन की कमी के बावजूद सिर्फ उस शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। गुफा की ऊंचाई करीब 3880 मीटर है। तो यह थी अमरनाथ गुफा की अमर कथा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, तपस्या और मोक्ष की यात्रा है। शिव और शक्ति के उस गूढ़ संवाद से उस गुफा को सिर्फ एक स्थल नहीं, अमृत का प्रतीक बना दिया। जो इस गुफा तक पहुंचते हैं वो सिर्फ दर्शन नहीं करते, वे उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो सृष्टि के आरंभ से पूर्व भी विद्यमान थी। हर हर महादेव की गूंज उस गुफा में आज भी सुनाई देती है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।